अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 9। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द वर्ड इंटरमोलिकुलर। पहले हम इस लफ्ज़ को समझते हैं, इंटरमोलिकुलर का क्या मतलब होता है। इंटर दरमियान में, मोलिकुलर मोलिक्यूल्स के। फॉर सपोज एक मॉलिक्यूल ये है आपके पास और एक मॉलिक्यूल ये है आपके पास। इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हम उसको कहेंगे कि ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, हम उनको कहते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ सब्सटेंस। अब बॉन्डिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं? ये एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसका नाम है HCl, ठीक है। ये दो एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बॉन्डिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब आपको समझ आए बॉन्डिंग फोर्सेस क्या आती हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या आती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दीज फोर्सेस आर द वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अगर हम मैटर की 3 स्टेट्स देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसमें गैस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फोर्सेस वीक होंगी और जो सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कई टाइप हैं, ये वीक होती हैं और रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करती हैं किसी भी सब्सटेंस की। ये अब किस तरह किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेंगे? मीन्स के उनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट कर सकती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पे किस तरह इफेक्ट करेंगी? अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें, अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, और अगर ये फोर्सेस वीक होंगी लिक्विड में तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसी तरह अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी किसी सॉलिड में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी सॉलिड में वीक होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगा। तो इस तरह ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। वी शैल एक्सप्लेन हियर 2 टाइप्स ऑफ सच फोर्सेस। हमारे सिलेबस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 2 टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन की है। पहली है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। These attractive forces are present between the molecules of polar compound like HCl। ये फोर्सेस कहाँ पे मौजूद होती हैं? पोलर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड मैं आपको इस लेक्चर में बता चुकी हूँ। जिसे अभी तक नहीं पता पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स का, वो एक दफ़े इस लेक्चर को जाके गो थ्रू कर लें। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? पोलर कंपाउंड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। हमने देखा था पोलर कंपाउंड हमेशा वो होता है कि जो दो नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट से बना हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से क्या होता है कि जब कोवलेंट कंपाउंड किस तरह बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम कुव्वत से खींचेगा। तो इस तरह पोलर कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है HCl पोलर कंपाउंड। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्स। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो दोनों डिफरेंट फोर्स से खींचते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की इस कुव्वत को क्या कहते हैं? कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर, HCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेटर फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा।
एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम पोलर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड होगा। क्लोरीन के ऊपर हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। दो एलिमेंट्स है हमारे पास, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, एक की कम है एक की ज्यादा है। जो ज्यादा वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींच रहा है। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। ड्यू टू दिस पार्शियली चार्जेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब इनके ऊपर क्या आ गया, पार्शियली चार्ज आ गए। अब ये पूरा HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। अब ये HCl मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो वो अट्रैक्ट करते हुए जो फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा HCl का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है और ये फोर्थ मॉलिक्यूल। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के और इस पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो है इसको हम नहीं कहेंगे कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये तो एक पूरा मॉलिक्यूल है। HCl हमारे पास क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल है और ये H और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी बॉन्ड के साथ पूरा एक मॉलिक्यूल बना है और ये भी बॉन्ड के साथ पूरा एक मॉलिक्यूल बना है। अब जब पूरा एक मॉलिक्यूल पूरे दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो उस अट्रैक्शन के दौरान जो फोर्सेस होंगी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, उनको हम कहेंगे ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। फर्स्ट सपोज ये पूरा हमारे पास HCl है, ये इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास दूसरा HCl है, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। और ये पूरा मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। होप सो कि अब आपको समझ आ गई होगी कि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको कहते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। द कंपाउंड्स विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो कंपाउंड जिनमें इस टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, विल शो रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होते हैं। सेकेंड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का ही एक स्पेशल केस है। अब वो किस तरह, व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, then the large difference of electronegativity values will make the covalent bond highly polar। तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हाईली पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होगा, हाईली पोलर। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्यादा होगी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इस साइड पे हम देखें, हमें उन्होंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कहा। हाइड्रोजन ये, अब हम अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। जब पहले हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था तो हमने ये कहा था तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है ये बात, लेकिन हम तब ये नहीं कह सकते थे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है, क्योंकि क्लोरीन से ऊपर भी एक ऐसा एटम है जो इससे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो अब जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हाई होगा, क्योंकि ये ग्रुप का फर्स्ट एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें, ये भी अपने ग्रुप का फर्स्ट एटम है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी नीचे वालों की निस्बत। तो जब वो ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होगी, क्योंकि इनसे ऊपर और कोई एटम है ही नहीं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा होगी। तो इसलिए इनके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हाईली पोलर होगा। As a result, strong dipole-dipole attraction are observed among the molecules. Molecules के दरमियान में फिर जो dipole-dipole attractions है वो भी strong हो जाती हैं। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि जब हाइड्रोजन highly electronegative elements के साथ react करता है तो उसकी electronegativity का difference high हो जाता है, जिसकी वजह से covalent bond जो highly polar हो जाते हैं। जब covalent bond highly polar हो जाएगा तो अब वो molecules जब आपस में highly polar molecules जब दूसरे अपने साथ वाले molecules के साथ attract करेंगे तो उनके दरमियान जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाईली स्ट्रॉन्ग होगी।
क्योंकि हाईली पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी डायपोल डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल इन H2O वाटर में क्या होता है, दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हाईली पोलर। ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर होता है। मीन कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, OH बॉन्ड आर हाईली पोलर ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनका क्या हो गया, बॉन्ड हाईली पोलर हो गया। अब ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल जो है वो हाईली पोलर कोवलेंट कंपाउंड से बने। ये हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये हो गया हाईली पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अब ये पूरा का पूरा जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी वो भी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। The attractive forces present between the molecules of water is called hydrogen bonding। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उनको हम क्या कह देते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये एक पूरा मॉलिक्यूल है वाटर का और वाटर खुद क्या है, हाईली पोलर। ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, वो भी क्या है, हाईली पोलर। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस होगी। और हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहा है कि ये स्पेशल केस है डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का। तो जब ये डायपोल डायपोल फोर्सेस हाईली स्ट्रॉन्ग होगी हम ये कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड causes वाटर टू हैव रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड मीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस वाले जो बॉन्ड है वही वजह बनती है वाटर की कि वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड, उन कंपाउंड की निस्बत जैसे कि H2S एंड NH3। अब आपको क्लियर हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक कवर कर लिया, जिसकी हमें 2 टाइप्स दी गई थी सिलेबस में, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों को भी हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।